डियर स्टूडेंट्स, कल्प इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम सक्सेस मंत्र के इस सीरीज में लेकर आए हैं वॉइसेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, वॉइसेस किसी भी टेस्ट सीरीज में, किसी भी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको वॉइसेस के जो भी क्वेश्चंस है, जो थियरी है, जो उसके बारे में समझने वाली बातें हैं, वो आपको बताते चले। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो अवनी एजुकेशन का जो हमारा ऐप था उसमें जो टेस्ट सीरीज थी, उसमें सेकेंड ग्रेड के जो भी टेस्ट सीरीज थी उसमें जितने भी वॉइसेस के क्वेश्चंस थे उनको यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज के थ्रू, इस सक्सेस मंत्र के थ्रू सॉल्व करवाया जा रहा है। आपकी कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने कमेंट जरूर बताएं। और स्टूडेंट, एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आपके कोई भी डाउट है तो आप जरूर हमें कमेंट करें, हमें मैसेज करें। हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को जो है वो क्लियर किया जा सके। तो स्टूडेंट, आज चलते हैं सक्सेस मंत्र के इस सेशन में, वॉइसेस। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हो एक्टिव और पैसिव दो वॉइसेस होते हैं। एग्जाम में एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों तरह के चेंजेस के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और अपने कॉपी और पेन को तैयार कर लीजिए। और आज के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, वॉइसेस सक्सेस मंत्र के इस टेस्ट सीरीज में। पहले मैं बता दूं, ये मेरे मोबाइल नंबर है जिसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। साथ ही साथ ये सक्सेस मंत्र के वॉइस सेशन में हम आ गए हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। पहला क्वेश्चन है, आई डोंट नो हिम। आई डोंट नो हिम, ये जो सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस क्या होगा? ए, ही इज नॉट नॉन टू मी, ही हैज नॉट बीन नॉन टू मी, he was not known to me और he had not been known to me। आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। यस स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक बात और बता दूं, सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो सिंपल है उनको आप इजीली करें और अच्छे से करें, बहुत ही फ्री माइंड के साथ करें, उनको समझते हुए करें। अभी आपका जो टाइम है उसमें आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस की सर्च में मत चले जाइए। और जो आपको करवाया जा रहा है ये सिर्फ वही चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो स्टूडेंट, अगर आपका आंसर ही इज नॉट नॉन टू मी यानी ए है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और जैसे कि आप जानते हैं, हिम जो है वो आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि ही सब्जेक्ट होगा। तो देखिए, सब में ही तो सब्जेक्ट है। और नो वर्ब है वो कुछ ऐसी वर्ब में से एक है जो अपने साथ अलग प्रेपोजिशन लेती है। नो के साथ टू आता है, ये आपको पता होगा। नो के साथ टू, इंटरेस्टेड के साथ इन, थ्रॉन्ग्ड या पैक्ट के साथ विथ आता है, सरप्राइज्ड के साथ एट आता है। तो ये जो चीजें हैं ये आप के&एम इंग्लिश ग्रामर में भी अच्छी तरीके से देख सकते हो। जो अलग वर्ब्स है वो आपको बताई गई है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि डू नॉट है तो डू नॉट किस में चेंज हो जाता है? इज एम आर में। तो ही के हिसाब से इज एम आर कहां पर है? देखिए, हेड में होना नहीं, वॉज में होना नहीं, हैज में होना नहीं। ये एक्चुअल में आए हुए ऑप्शंस है किसी एग्जाम्स में। तो आपको सीधा सीधा ये अपना आंसर पता चल गया कि हाँ, और आपने कई तरीके से आंसर टैली कर लिया कि आपका आंसर ए ही होगा। तो अगर आपका आंसर ए है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और अलग तरीके से भी आ सकता है, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, वॉज प्लस लाफ्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको इसका जो वॉइस चेंज करना है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स वर लाफिंग एट हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स कीप लाफिंग एट हिम और ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। तो आपको बताना है कि यहां में जो ऑप्शन है उसमें से सही आंसर कौन सा होगा। यस स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सिंपल लग सकता है क्योंकि आपने बहुत बार कर लिया है, लेकिन एग्जाम में आने की प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है। यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर जो है वो डी है तो बिल्कुल सही है।
देखिए स्टूडेंट, एक बात आपको पता चल गई होगी कि ये यहां पर बी प्लस थर्ड फॉर्म आई है, यानी वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म आई है। इसका मतलब ये ऑलरेडी सेंटेंस किस में है, बाई भी आया है। इसका मतलब ये ऑलरेडी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि पैसिव वॉइस में तो अपने को इसका क्या करना है, एक्टिव करना है। तो बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, सब में ऑल हिज फ्रेंड्स ही क्या है, सब्जेक्ट है। वोज लाफ्ट है, वोज लाफ्ट है, इसका मतलब निश्चित रूप से वोज वर लाफ्ट कब होता है, जब एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म होती है। तो आप देख सकते हो क्या यहाँ सेकंड फॉर्म है, क्या यहाँ सेकंड फॉर्म है, क्या यहाँ सेकंड फॉर्म है, जी नहीं। इसका मतलब सेकंड फॉर्म केवल यहाँ पर है और एट हिम। अब आप इसको वैसे भी चेंज करके देख सकते हो, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, यानी दोनों तरीके से टैली करने के बाद हमारा जो ऑप्शन है डी वो सही आंसर हो रहा है। तो डी ही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, दे मेड हिम कैप्टन। यस, ऑप्शन बताना है, ही मेड हिम कैप्टन बाय देम, ही इज बीइंग मेड कैप्टन, और ही हैज बीन मेड द कैप्टन बाय देम, और ही वाज मेड कैप्टन। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर, क्योंकि इतने लंबे टाइम से आप कर रहे हो, अब तो काफी आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई होगी, एबिलिटी इसको करने में। तो स्टूडेंट, अगर आपका आंसर डी है, ही वॉज मेड कैप्टन, तो बिल्कुल सही है। मैं फिर बता दूं, अवनी एजुकेशन पे मेरे द्वारा जो सेकंड ग्रेड का पेपर दिया गया था उसका सॉल्यूशन ये आपके सामने है, जिसमें जितने भी पेपर्स थे उसमें जो मेजर टेस्ट थे उसमें जो क्वेश्चंस थे वो आपके सामने हैं। इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को चूज करते समय हम पिछले एग्जाम्स की प्रायोरिटी को भी स्पेशली ध्यान में रखते हैं। ही वॉज मेड कैप्टन। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा इस टाइप के सेंटेंसेस में ध्यान रखिए। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं, आपको ये ध्यान रखना है। दे मेड हिम कैप्टन, तो इसको कभी भी हो सकता है ऑप्शन में ये आ जाए कि कैप्टन वॉज मेड हिम बाय देम, इस तरीके से कोई ऑप्शन आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कभी भी हम ऑब्जेक्ट जो है उसको मानकर और उसको सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एक्चुअल जो ये सब्जेक्ट है इसी को ही ऑब्जेक्ट जो है इसी को ही सब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो ही अब मैड के हिसाब से वॉज मैड, और कैप्टन चूंकि दे है इसलिए बाय देम नहीं आएगा। अगर बाय देम रिपीट होता है तो वो सब में रिपीट होगा, लेकिन अगर जहां तक पॉसिबल हो आपको स्पेशली वर्ब को ही ध्यान में रखना है कि वो फॉर्म जो है कहां पर सही आई है, बाकी चीजों को आपको एक बार नहीं ध्यान में रखना है। तो अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी सेंटेंस में आया हो तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम बिल्कुल भी दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, और सेकंड डबल ऑब्जेक्ट मानकर जैसे सेंटेंसेस को करते हैं वैसे नहीं करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर, कई लोगों को ये पता नहीं चलता कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या डबल ऑब्जेक्ट है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन जो है वो दे देता हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कि किस तरीके से डबल ऑब्जेक्ट होता है और किस तरीके से जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। देखिए स्टूडेंट, एक सेंटेंस है इस तरीके से अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको इसको कैसे करना है। यस, पीप, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ये। यस यस, अब देखिए, पीपल कॉल हिम हीरो। ओके, और दूसरा सेंटेंस है कि पीपल, ठीक है, पीपल गेव हिम अ प्राइज। अब आप देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये जो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, यहां पर स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है कि पीपल कॉल हिम, पीपल गेव हिम, यहां तक सेंटेंस लगभग क्या है, सेम है। लेकिन ये जो हिम आपको दिख रहा है यहां पर, और ये और हीरो एक ही व्यक्ति है, उसी को ही क्या कहा जा रहा है, हीरो कहा जा रहा है। इसका मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये उसका ही मीनिंग पूरा कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आप देखोगे पीपल कॉल हिम हीरो, पीपल
कॉल हिम हीरो, या दे नेम्ड द चाइल्ड मोनू। तो अब आप देखिए चाइल्ड को ही क्या नेम दिया, मोनू। तो वो जो होता है वो उसी का सेंस पूरा करने के कारण ये जो वर्ड होता है, जो कोई एडजेक्टिव या नाउन हो सकती है, वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जबकि यहां पर आप देखिए पीपल गेव हिम अ प्राइज। अब यहां पर हिम अलग चीज है और अ प्राइज जो है अलग चीज है। तो ये जो है वो आईओ यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरीके के सेंटेंस में जिसमें ये दोनों अलग अलग है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो व्हाट का आंसर होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो हुम का आंसर होता है तो वो इसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। ये देखिए ये जो है ये व्हाट का आंसर आ रहा है, ये व्हाट का आंसर है, जबकि ये किसका आंसर है, ये हुम का आंसर है। ये दो जो है ये जो व्हाट का आंसर है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हुम का आंसर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों अलग अलग एंटिटी है, तो ये जो है वो डबल ऑब्जेक्ट है। इसमें से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि केवल हिम से ही हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि हिम ही केवल यहां पर सिंगल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बाकी ये जो है दूसरा वर्ड ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसी तरह आपको जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर ये जो सेंटेंस है दे मेड हिम कैप्टन, तो यहां पर मेड हिम कैप्टन जो है वो एक्चुअल में कैप्टन जो वर्ड है वो यहां पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट ना होकर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए हिम्स को ही हम आगे ले जाकर उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ही वॉज मेड कैप्टन, डी ऑप्शन जो है अपना सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, अब आप देखिए नो वन हैज क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर। यस, दिस माउंटेन वॉज नॉट क्लाइम्ड बिफोर, this mountain hasn't been climbed by no one before, or this mountain has not been climbed before, or this mountain was climbed by no one before। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। यह स्टूडेंट, इसमें सही आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। यस, अगर आप देखिए इसमें सीधा सीधा देखिए कि दिस माउंटेन इसका ऑब्जेक्ट है और हैज क्लाइम्ड आया है, तो ये बात तय हो गई कि हैज बीन तो आएगा। तो हैज बीन अगर आएगा, हमने ये तो देख लिया कि हैज और बीन आएगा, ये बात तो तय हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉज क्लाइम्ड है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। दूसरा भी यही है, तो ये ए ऑप्शन है। ये दो ही ऑप्शन क्या होंगे हमारे लिए ऑप्शन बच गए। अब हम 50-50 वाली स्थिति में आ गए। तो अब आप देखिए, हम देखेंगे दिस माउंटेन हैजंट बीन क्लाइम्ड बाय नो वन बिफोर, और तो आपने यहां पे भी नोट कर दिया और यहां पे भी नोट कर दिया। तो आपको क्या करना है, जब नो वन सब्जेक्ट आता है तो वर्ब को हम नेगेटिव बना देते हैं। ये बात हम जानते हैं। यहां वर्ब अफर्मेटिव दिख रही है आपको, लेकिन हमने यहां पर नेगेटिव बना दिया, इसमें भी नेगेटिव बना दिया, लेकिन बाय नो वन फिर नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। दिस माउंटेन हैजंट बीन क्लाइम्ड बिफोर, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ये आपको किसी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाते हुए इस तरीके से एक्सक्लूडिंग मेथड से भी आप किसी क्वेश्चन को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन को और ट्रांसफॉर्मेशन के कोई भी टाइप हो उस टाइप के क्वेश्चन को, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हो या फिर वॉइसेस हो, आप इस तरीके से उस आंसर को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन में प्लीज वॉक ऑन द राइट, तो आपको बताना है प्लीज डोंट वॉक, प्लीज वॉक नॉट नाउ, सी है वॉकिंग ऑन द राइट इज एडवाइजेबल, और यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। आपको मैं बता दूं ये ऑप्शन जो है वो एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप ऐसे मत सोचना जिनको अच्छी कमांड है कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ का खेल है, इट्स चाइल्ड्स प्ले फॉर सम, लेकिन कईयों के लिए क्या है, ये माउंटेन है। तो अब आप देखिए प्लीज वॉक ऑन द राइट। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्लीज काइंडली से सेंटेंस शुरू होते हैं, प्लीज की जगह काइंडली भी हो सकता है, तो प्लीज काइंडली से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनके लिए सही फॉर्मूला होता है यू आर रिक्वेस्टेड। तो आप ऐसे देखिए कि यू आर रिक्वेस्टेड से तो इसमें आया ही क्या है, एक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना आपको करना पड़ेगा। अब टू के बाद वो आ गई। कई लोग क्या होता है ऑप्शन में क्या आ सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू
वॉक्ड भी आ सकता है। तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, हमें अपने को ये ध्यान रखना है, टू के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, टू वॉक। अब आप सोचोगे पैसिव वॉइस कहाँ बना, तो वो यहां बना, बी प्लस थर्ड फॉर्म यहां पर आई है, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। ऐसे करके अपना डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगर आपका आंसर डी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे हाँ, तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं 6th क्वेश्चन पर, और 6th क्वेश्चन आपके सामने है, हु टॉट यू इंग्लिश। यस, ऑप्शंस है हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, और whom were you taught English, English is not taught, और who is teaching English। आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। जी हाँ स्टूडेंट, सही ऑप्शन को आपको देखना है और उसमें से सही ऑप्शन को चुनना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। स्टूडेंट आपको ध्यान से आंसर देना है, कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी है। यस, तो स्टूडेंट अगर आपका आंसर ए है तो बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके के स्ट्रक्चर में आपको ध्यान देने की जरूरत होती है कि आप इस तरीके के स्ट्रक्चर में जब हु से कोई वाक्य शुरू होता है तो आप उसको दो तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। आप हु को जो है बाई हुम में भी चेंज कर सकते हो, बाई हुम, और उसके अलावा हु के साथ आप हु को वापस हु में ही चेंज करके, और लास्ट में जो बीच में सेंटेंस का फॉर्मेट आ जाएगा, और हु बाई में भी चेंज कर सकते हो। तो आप यहां पर देख रहे हो हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, इसी तरीके से चेंज किया गया, जबकि हुम के साथ बाई कहीं आया नहीं है, इसलिए यहां पर बाई हुम अगर होता तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता था, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, और ये तीनों इस रूप में गलत है ही। आपको ये भी ध्यान रखना है कि टॉट है तो इज तो आने से रहा, दोनों जगह ये भी गलत हो गए, तो अपने को इन दोनों में से चुनना है। यहाँ पर हु बाई है तो ये सही है, लेकिन क्या इसमें गलती क्या है, बाई हुम नहीं है, इसलिए ये गलत है। अब आपको ये भी देखना है कि हु के और बाई हुम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का अपने को प्रयोग करना है, और साथ ही साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो नए ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो नया सब्जेक्ट बना है उसके अनुसार आएगी। यू के अकॉर्डिंग टॉट वॉज वर में चेंज होगा तो यू के हिसाब से वर आएगा। आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है कि हु को बाई हुम में भी चेंज कर सकते हैं और हु बाई में भी चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, we had to count the money। ऑप्शन है the money was to be counted, the money had been counted, और the money was counted, और the money had to be counted। तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर जो है वो डी है तो बिल्कुल सही है। अब देखिए गलतियां कैसे ढूंढ सकते हैं। हेड है, इसका मतलब ये वापस हेड में ही आएगा, तो वॉज वाले तो ऑप्शन ही क्या हो गए, कट हो गए। अब दूसरी बात है, हेड के बाद टू इन्फिनेटिव है, तो टू इन्फिनेटिव अगर एक्टिव वॉइस में हो तो वो पैसिव वॉइस में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो ये कहां पर आया है, द मनी हैड टू बी काउंटेड, यहां हैड बीन आया है जो पॉसिबल नहीं है यहां पर, इसलिए ये ऑप्शन भी अपना गलत है। अपना सही ऑप्शन जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 8th नंबर क्वेश्चन में, एंड दैट इज पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, ए ऑप्शन है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बी ऑप्शन है इंग्लिश वॉज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सी ऑप्शन है इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय पीपल, और डी ऑप्शन है इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल। तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम 8th क्वेश्चन में हैं। हम काफ़ी तेज़ी से इस एक्सरसाइज को करते जा रहे हैं क्योंकि पैसिव वॉइस बहुत ही फैमिलियर सब्जेक्ट है, फैमिलियर टॉपिक है अपने लिए, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से मैं आपको ये करवा रहा हूँ, पर फिर भी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश स्पीक चूंकि ईज आएगा, ये बात तय हो गई, तो वॉज वाले ऑप्शन ही क्या हो गए, गलत हो गए। अब इंग्लिश इज स्पोकन
बाई पीपल नहीं आएगा क्योंकि लोगों के द्वारा ही बोली जाती है, घोड़े गधे तो बोलते नहीं। तो इंग्लिश इज स्पोकन अब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बोली जाती है। बाई पीपल इसमें नहीं लगेगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत माना जाता है। इस तरीके से ऐसे भी आ सकता है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई पीपल, और ये हो बाई पीपल वाला ऑप्शन है वो गलत होगा, क्योंकि लैंग्वेज में जब इस तरीके की वर्ब आपके सामने आती है जिसका एजेंट जो है क्वाइट क्लियर हो, ऑब्वियस हो, पता हो, जैसे पुलिस जो है अरेस्ट करती है थीव्स को, तो अरेस्ट करने का काम पुलिस के द्वारा ही किया जाता है, तो बाई पुलिस उसमें नहीं आता। हाँ, कई बार कुछ स्थितियों में जब सभी ऑप्शंस में ऐसा दिया हुआ हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें तो जो एजेंसी है जो एग्जाम करवा रही है उन्होंने ऐसे ही ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो बाई पीपल यहां पर जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि लैंग्वेज बोलने का काम लोग ही करते हैं। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ए ऑप्शन जो है अपना सही है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन आपके सामने है। दिस मैगजीन इज बीइंग रेड बाय मी। ऑप्शन है आई रीड दिस मैगजीन, आई विल रीड दिस मैगजीन, आई रीडिंग दिस मैगजीन, आई एम रीडिंग दिस मैगजीन। तो आपके हिसाब से सही आंसर कौन सा होना चाहिए? यस स्टूडेंट, अगर आपका ऑप्शन जो है वो डी है तो बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, कैसे, एक बात तो आपको पता चल गई कि बी प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी सेंटेंस किस में है, इसका वॉइस कौन सा है, इसका वॉइस ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। तो अपने को किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। और एक्टिव वॉइस में बीइंग रेड, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कब आती है, जब आईएनजी फॉर्म ऑलरेडी हो। तो आईएनजी फॉर्म इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन यहां पर एम नहीं है, तो इसलिए बी ये गलत हो गया। तो सीधा सीधा अपना ऑप्शन ही ये सही हो जाता है, ज्यादा इसमें सोचने वाली बात भी नहीं है। इज एम आर वोज वर प्लस आईएनजी हो तो वो इज एम आर वोज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, एक्टिव से पैसिव में, और पैसिव से एक्टिव में उसका उल्टा हो जाता है, वो अपने को पता ही है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 10th क्वेश्चन अपना करते हैं। यस, 10th क्वेश्चन है हु रोट दिस स्पीच। हु का सेकंड सेंटेंस, बाय हुम वॉज दिस स्पीच रिटन, आर वॉज दिस स्पीच रिटन, व्हाट वॉज दिस स्पीच रिटन, हु वॉज दिस स्पीच रिटन। तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर जो है वो ए है तो बिल्कुल सही है। बाई हुम, इसने बाई हुम वाले रूल का यूज किया है। अगर दूसरी जगह भी आपको इस तरीके से दूसरा ऑप्शन भी बाई हुम का दिया जा सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि बाई हुम के तुरंत बाद, यानी कोई भी WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, ये ध्यान रखना है। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस वर्ब में रॉट है तो वॉज वर आएगा, ये पता चल गया, लेकिन दिस स्पीच सिंगुलर है इसलिए वॉज वर में से क्या आएगा, वो जाएगा बाय हुम वॉज दिस स्पीच रिटन। स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम्पल कई मामलों में बहुत इजी लग रहे हैं, स्पेशली ऑप्शंस को देखकर, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस ही आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तभी हमने इनको शामिल किया है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन आपके सामने है, डोंट लाफ एट मी। यस, आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। ए ऑप्शन है लेट मी बी लाफ्ड एट, सेकंड है लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट, और आई एम लाफ्ड एट, और लेट मी बी नॉट लाफ्ड। यस स्टूडेंट, आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। यस, अगर आपका ऑप्शन जो है आपने बी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही ऑप्शन चुना है। ध्यान देने वाली बातें जो इस क्वेश्चन में ध्यान में देने वाली बातें हैं वो ये है कि ऑर्डर वाले सेंटेंस है जो हम लेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट से स्टार्ट कर दिया हमने, डोंट लाफ एट मी, लेट प्लस, और फिर आपको क्या ध्यान रखना है, लेट के बाद चूंकि ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो लेट के बाद जो मी है यहां पर मी ही आएगा। कई बार एग्जाम में क्या दिया जाता है कि लेट प्लस आई और फिर
नॉट बी लाफ्ड एट, इस तरीके से दे दिया जाता है, लेट आई नॉट बी लाफ्ड, बाकी सब कुछ सही होता है। अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि भाई देखो मी था और मी तो क्या आएगा, आई में ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये स्पेशल ध्यान रखना है यहाँ पर कि लेट के बाद जो फॉर्म आती है वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगी, प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर अगर हिम होता तो हिम ही लेट के बाद आता, अगर यहाँ देम होता तो देम ही आता। यहाँ पर आप उसको दे या ही या आई में चेंज करने की गलती मत करना। ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको यही बताना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में इस तरीके से नहीं है, लेकिन कल को ऑप्शन इस तरीके से ही आ जाए कि आपको उलझाना ही उनका उद्देश्य हो, तो ये फुलिश मिस्टेक जो है, आप फुलिश नहीं कह सकते, हैबिचुअल होने के कारण कि भाई हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म को क्या करते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं, तो लेट आई कर देते हैं। तो जो आपको करना नहीं है और आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही रखनी है, लेट के बाद मी ही आएगा। एक बात ये ध्यान हो गई कि लेट मी, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि नॉट का यूज बी से पहले होगा। जनरली हम नॉट का प्रयोग बी की फॉर्म के बाद करते हैं, इज एम आर इस तरीके से उनके बाद, लेकिन जहां बी आए वहां नॉट का प्रयोग पहले होगा। और दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगा हो, यस कोई प्रेपोजिशन लगा हो, तो उसको हम थर्ड फॉर्म के बाद ड्रॉप नहीं करते हैं, वी डोंट ड्रॉप। ये ध्यान रखना, एनी प्रेपोजिशन आफ्टर द वी थर्ड, इसके बाद। तो एक ही क्वेश्चन में ध्यान देने वाली कई बातें हो गई कि लेट के बाद अगर पैसिव वॉइस में भी चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी, नॉट का प्रयोग बी से पहले आएगा, बी नॉट नहीं आएगा। और थर्ड लास्ट बात इंपॉर्टेंट कि अगर कोई प्रेपोजिशन किसी वर्ब के साथ जुड़ी हुई है तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए जो प्रेपोजिशनल वर्ब की जो प्रेपोजिशन होती है उसको ड्रॉप नहीं किया जाता है। उसके साथ कोई प्रेपोजिशन हो तो वो उसके साथ में ही आती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यस स्टूडेंट, 12th क्वेश्चन है, व्हाई डू यू टेल अ लाई। यस, व्हाई ए लाई टोल्ड बाय यू, बी ऑप्शन है व्हाई इज अ लाई बी टोल्ड बाय यू, व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, और व्हाई इज अ लाई बीइंग टोल्ड यू। तो आपको बताना है कि यहां पर सही ऑप्शन कौन सा होगा। यस स्टूडेंट, आप बताइए ध्यान से देखते हुए कि यहां पर सही ऑप्शन कौन सा होगा। यस स्टूडेंट, अगर आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन को देखने से पहले आप ये देखिए कि डू यू आया है, इसका मतलब इज एम आर में चेंज होगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि इज एम आर तो इसमें है ही नहीं, और इसमें इज एम आर के साथ बीइंग है तो वो भी नहीं होगा, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। तो अब आप देखिए कि यहां पर बी का प्रयोग है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, इज एम आर प्लस सीधी थर्ड फॉर्म आएगी। तो वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस है आप उसमें एक्सक्लूडिंग मेथड कहते हैं इसको। एक्सक्लूडिंग का मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, श्योर है कि ये तो नहीं, तो अपने आप फोर्थ जो ऑप्शन हो जाएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव जो वोकैबुलरी से क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ये होता है कि अपने को पता होता है इसका मतलब सिनोनिम या एंटोनिम में कि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब तो ये होता है, ये थर्ड भी लगभग मुझे पता है ये नहीं होगा। तो अब वो बच गया जो फोर्थ ऑप्शन, उसका आपको मीनिंग नहीं पता है लेकिन तीन का पता है कि ये नहीं होंगे, तो वो अपने आप ही हो जाएगा। ऐसे कई टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। यस, 13 नंबर क्वेश्चन है, हैव यू टेकन अ रेस्ट। यस, हैव अ रेस्ट बीन टेकन बाय यू, हैव अ रेस्ट टेकन बाय यू, हैड अ रेस्ट टेकन बाय यू, और हैव अ रेस्ट बी टेक बाय यू। तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। यस, ये भी एकदम सही तरीके से आपके सामने, अगर आप इनको सोचोगे तो सीधा सीधा आंसर निकल रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस शामिल करने का यही उद्देश्य है कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के मामले में ध्यान रखना है कि आएंगे ही पैसिव वॉइस में, एक तो पक्का आएगा। तो देखिए हैव के साथ टेकन है, पैसिव वॉइस में हैज, हैव,
हैड के साथ जो थर्ड फॉर्म होती है वो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज, हैव, हैड, बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। बीन किसी में है क्या? इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बस सिंपल ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप ऐसे मत सोचना सर ने देखो कितने इजी से ऑप्शन बना दिए हमारे लिए। ये बहुत आसान है और इस तरीके से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। हैव अ रेस्ट बीन टेकन बाय यू, ए ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। यस, योर पेरेंट्स मस्ट ओबेड बाय यू। बी ऑप्शन है योर पेरेंट्स मस्ट बीन ओबेड बाय यू। सी ऑप्शन है योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। और डी ऑप्शन है योर पेरेंट्स मस्ट बीन ओबेड बाय यू। तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। यस स्टूडेंट, देखिए अपने इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। जब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आए तो आपने ये देख लिया कि एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और पैसिव वॉइस में उसी मॉडल को हम दोहराते हैं। ये ध्यान रखना है, गलती क्या करती है, सेम मॉडल का यूज करना है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो कैन को कुड में, मे को माइट में, वो ही हमारे याद रह जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए मॉडल चेंज नहीं होता है, और मॉडल के साथ क्या आ जाती है, बी की वर्ब बी की फॉर्म के रूप में बी आ जाती है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म कौन से सेंटेंस में आई है। मस्ट बी आया है? जी नहीं आया, गलत ऑप्शन है। मस्ट बी नहीं आएगा, गलत हो गया। तो योर पेरेंट्स मस्ट बी, अब इस पर उछल कर पढ़ मत जाना कि भी हाँ ठीक है ये लो मेरा तो उत्तर आ गया। पहले चौथे वाले ऑप्शन को भी पढ़ लेना। योर पेरेंट्स मस्ट बीइंग है तो ठीक है, ये गलत है। फिर कई क्या करते हैं जल्दबाजी में, वो उसी जैसे ही आंसर दिखता है वो उसी पर फिदा हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि नीचे वाला ऑप्शन, ऐसे भी हो सकता है कि वो ऊपर वाले को किसी को शामिल करते हुए या कोई और नई जानकारी भी अपने को दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है, योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर क्वेश्चन। हम हाफ जर्नी हमने क्रॉस कर ली है और आपको ध्यान रखना है ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको टेंस या फिगर्स ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से संबंधित कोई भी जो है एक्सरसाइज पता करनी है जिसमें पूरी व्याख्या के साथ पूरा चैप्टर जो है समझाया गया है, तो वो भी आपको इसी चैनल के अंदर मिल जाएंगे, जिसमें आप उस वीडियोस को जरूर देखें और अपने व्यूज जरूर बताएं। कुछ स्टूडेंट्स अपने सजेशन देते रहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स है, आपके जो सजेशन है, उसको एग्जीक्यूट कर सके, हम उसको कार्य रूप में परिणित कर सके। 15 नंबर क्वेश्चन है, यस ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड। अब देखिए, हिज बेड हैजंट बीन स्लेप्ट इन, ही हैड नॉट बीन स्लेप्ट इन हिज बेड हैड बीन स्लेप्ट इन, और हिज बेड had not been slept in। यह स्टूडेंट्स आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको पता है कि जब एक्टिव वॉइस में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब होती है तो वो हैज, हैव और बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये तो आपको पता चल गया। तो अब आप देखिए कि हैज, हैव, बीन कौन से में आ रही है, तो हैड नॉट बीन आ रही है, भाई ये तो नहीं हो सकता, ही ये भी नहीं हो सकता। अब आप देखिए हैडंट बीन, ये इसमें भी नहीं हो सकता, तो ही बैड हैजंट बीन स्लेप्ट इन ये आएगा। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इस इन ऑफ जो प्रेपोजिशन है जो वर्ब के बाद आई है, इसको आपको किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं है। ऑप्शन ये तो बहुत ईजी से दिए हुए हैं, क्योंकि जैसे हमें ऑप्शन जो है क्वेश्चंस में मिले कि भाई ये आरपीएससी के चुने हुए क्वेश्चंस है। फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो पहली फर्स्ट ग्रेड हुई थी 2013 में, उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे। तो आप ये मत सोचना कि वो रिपीट नहीं हो सकते, लेकिन जो उसके अंदर जो सेंस वाली बात है हम उसको ग्रहण करके बाकी खोला है, जो खोल है वो उसको हम इधर रख रहे हैं। हम तो जो मतलब की बात है, जो अच्छे सेंटेंस लगे, उनको आपके सामने रख रहे हैं। इसीलिए मैं थोड़ा इसमें क्विक चल रहा हूं। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। यस देखिए, ये है
one cannot gather grapes from thistles. Yes, thistles cannot be gathered from grapes. Grapes cannot be gathered from thistles. Grapes and thistles cannot be gathered by one, और grapes cannot be gathered by them. तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा. यस स्टूडेंट. तो स्टूडेंट देखिए, इसमें एक बात पता चल रही है आपको. कैनट है तो कैनट का मतलब क्या है कि कैनट जो है वो एक्चुअल में मॉडल है, और मॉडल क्या बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है. एक्टिव में कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म या मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, वो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो हम देखते हैं बी प्लस थर्ड फॉर्म किस किस में, कि बी थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है. तो मतलब तो ये तो नहीं होगा. अब एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रेप्स है. तो ग्रेप्स है, ये बात अपने को पता चल गई कि ग्रेप्स इसमें है, इसमें है, इसमें. तो ये आंसर तो क्या हो गया हमारा, ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गया. अब ग्रेप्स कांट बी गैदर्ड, ये अपने को ध्यान रखना है. ग्रेप्स कांट बी गैदर्ड बच गया फ्रॉम थिसल्स. ठीक है, तो ग्रेप्स एंड थिसल्स है, ये भी गलत हो गया. और ग्रेप्स कैनट बी गैदर्ड बाय देम, तो कहां से, ये जानकारी इसमें आई नहीं, फ्रॉम थिसल्स. इसलिए यहां पर जो ऑप्शन है ग्रेप्स कांट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स, यही सही है. जब वन, समवन, समबडी, ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी, इस तरीके को वापस रिपीट करता हूं. वन, समवन, समबडी, इस तरीके के दे, ईच, इस तरीके के जब ऑप्शन होते हैं तो हम उनको बाय लगा के वापस रिपीट नहीं करते हैं. और रिपीट नहीं करने के कारण यहां पर बाई देम या बाई वन है वो नहीं आएगा. ये ऐसे भी गलत है. ये बी ऑप्शन अपना जो है इसका सही आंसर होगा. ये स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी. ओके, बहुत ही सस्पिशियस पर्सन है. नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी. Anybody hadn't been trusted by me. Nobody would be trusted by me. Or nobody has been trusted by me. Yes students, आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा. Yes. तो स्टूडेंट दो तरीके से आप इसमें पता लगा सकते हो, लेकिन काम की चीज जो है वो मैं आपको बताऊंगा. डिड नॉट आया है यानी डिड आया है तो पैसिव वो इसमें वॉज वर्ब में चेंज होगा. तो यहां पर हम देखते हैं यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं है, केवल इसमें ही है वॉज. अब एक बात जो काम की है वो क्या है कि एनीबडी हो और सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसको सब्जेक्ट के रूप में नोबडी बना देते. अब नोबडी वॉजंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको. यहां पर अगर आपने नोबडी वॉजंट कर दिया तो इसका मतलब आपने नोबडी के साथ वॉजंट फिर से लगा दिया तो डबल नेगेटिव हो गए, सेंटेंस गलत हो गया. यहां पर आपको नोबडी जब आप कर रहे हो तो वॉजंट नहीं करना है. ऑप्शन में किसी जगह वॉजंट भी दिया हुआ आ सकता है, तो ध्यान रखना है. नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी, कोई भी मेरे द्वारा विश्वास नहीं किया गया. तो यहां पर आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, सेम आंसर निकल रहा है, सेम सेंस निकल रहा है. क्योंकि एक्टिव से पैसिव इसमें जब चेंज करते हैं तो जो सेंस है वो चेंज नहीं होता. इस जगह आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है. डिड नॉट आए तो वॉजवर आएगा, लेकिन वॉजवर के साथ आप नोट नहीं लगाओगे. क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि एनीबडी को जब आपने नोबडी के रूप में चेंज कर दिया तो नेगेटिव तो अपने आप ही हो गया. इसी बात का इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट सेंटेंस है 18 नंबर सेंटेंस आपके सामने है. जी हाँ स्टूडेंट, दे सेड दैट द अर्थ इज राउंड. दे सेड दैट द अर्थ इज राउंड. ऑप्शन ए है इट हैज बीन सेड दैट द अर्थ इज राउंड. बी ऑप्शन है दैट द अर्थ इज राउंड इज सेड बाय देम. सी ऑप्शन है इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड और इट वाज सेड दैट द अर्थ इज राउंड. यस स्टूडेंट, आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा. यस, देखिए स्टूडेंट, यहां पर तो आपने पता लगाया कि सेड है, तो ये बात तो तय हो गई कि सेंटेंस जो है वो वॉजवर से होएगा. तो आपने कह दिया कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है. यहां पर ऑप्शन जो है ये गलत है. लेकिन ये जिस तरीके का एक स्पेशल सेंटेंस आपके सामने है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि स्पेशली इस तरीके के सेंटेंस जो है वो अक्सर
इनको रिपोर्टिंग सेंटेंस बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस। देखिए मैं आपको आपके सामने इस तरीके के सेंटेंस को किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है वो थोड़ा क्लियर कर देता हूं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, पीपल बिलीव दैट, people believe that earth was flat। बिलीव की जगह बिलीव्ड कर देते हैं। पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप यहां पर एक बात देखिए कि बिलीव जो है, पीपल बिलीव, तो इसको किस तरीके से वॉइस चेंज करेंगे। यहां पर आपको दो तरीके से पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हो आप, कि यहां पर इस चीज को आपको स्पेशली ध्यान में रखना है कि देखिए आप या पहले तो इस वर्ब को देखिए, पीपल बिलीव है तो आपको इसको इट से शुरू कर सकते हो, बिलीव्ड है तो इट वॉज बिलीव्ड, और फिर जैसे कि जैसा ऊपर है वैसा का वैसा आप उतार दोगे और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, इट वॉज बिलीव्ड। तो यानी यहां पर जो वर्ब आती है, अगर हम ये कहें कि पीपल बिलीव, सेंटेंस इस तरीके से होता कि पीपल बिलीव दैट, तो फिर ये क्या हो जाता, इसका पैसिव वॉइस किस में चेंज किया जाता, इट इज बिलीव्ड। यानी आपको ये यहां पर ये ध्यान रखना है कि बिलीव अगर यहां पर जिस फॉर्म में आया है उसी अनुसार उसको बी की फॉर्म के रूप में चेंज करेंगे। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ये तरीका अगर यहां पर इस तरीके से है कि पीपल हैव बिलीव्ड तो इट हैज बीन बिलीव्ड, इस तरीके से यहां पर चेंज हो जाएगा। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है, वो आपसे पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे पीपल थिंक दैट सम चिल्ड्रन गो वाइज अर्ली। अब ये देखिए ये सेंटेंस जो है बहुत अच्छा सेंटेंस है, आया हुआ है, सम चिल्ड्रन गो वाइज अर्ली, पीपल थिंक, तो आप इसको एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि इट इज थॉट। ये बहुत आसान हो गया, इट इज थॉट दैट सम चिल्ड्रन गो वाइज अर्ली। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। यहां जो वर्ब है उसके अनुसार ही इट के, चूंकि इट तो लगना ही है तो इट के साथ यह तो बात तय हो गई कि सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर यहां पर थिंक है तो इज थॉट, अगर यहां पर थॉट होता तो वॉज थॉट, अगर पीपल हैज थॉट होता तो हैज बीन थॉट, इस तरीके से चेंज हो जाता। अब दूसरा तरीका जो है इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि दैट के बाद जो ऑब्जेक्ट है, इसको आप देखिए ध्यान से कि दैट के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको यहां पर आपको लेना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि दैट के बाद जो ऑब्जेक्ट है, तो आपने लिया कि सम चिल्ड्रन, यस। अब आप ये ध्यान दीजिए कि सम चिल्ड्रन आपने दे दिया तो आर यहां पर क्या आएगा, क्योंकि यहां पर वर्ब क्या है, प्रेजेंट, तो यहां पर क्या आएगा सम चिल्ड्रन के हिसाब से आर, और थिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, थॉट। ये आपको यहां ध्यान रखना है, सम चिल्ड्रन आर थॉट। अब ये जो है टू लगेंगे, यहां जो इन्फिनेटिव है वो टू इन्फिनेटिव में चेंज हो जाएगा, टू गो वाइज अर्ली। ये आपको ध्यान रखना है। इस चीज को अगर आप भूले तो आपका एग्जाम्पल जो है गलत हो सकता है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और भी दे देता हूं ताकि आपका जो ऑप्शन है वो गलत ना हो और आप बिल्कुल सही ढंग से इसमें सेंटेंस को करें। देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कि वी थिंक दैट एलिफेंट्स हैव गुड मेमोरी। अब ये बात आपके सामने सेंटेंस आ गया।
अब आप इसको इस तरीके से चेंज करोगे कि एक तरीका तो ये हो गया कि इट इज थॉट, इट इज थॉट क्या, दैट लगाया और एलिफेंट्स हैव गुड मेमोरी, वैसे का वैसा आपने उतार दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एलिफेंट्स, दैट के बाद में आपने ऑब्जेक्ट लिया एलिफेंट, जैसे कि यहां पर आपने सम चिल्ड्रन लिया था वैसे यहां पर आपने लिया एलिफेंट्स, एलिफेंट्स। अब क्या करोगे, इसमें यहां पर थिंक है तो इज एम आर, एलिफेंट्स आर, ठीक है, एलिफेंट्स आर थॉट, थिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, थॉट, एलिफेंट्स आर थॉट। अब यहां पर हैव है तो यहां पर टू इन्फिनिटिव के रूप में चेंज कर दिया, टू हैव गुड मेमोरी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ इजेएमआर में से कुछ होता तो यहाँ टू बी यहाँ पर इसका प्रयोग हम कर देते हैं। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है और आपको इनके बारे में स्पेशली जो है वो ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो सेंटेंस आपके सामने है, दे सेड, तो इट वॉज सेड दैट द अर्थ इज राउंड, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा उतर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर क्वेश्चन है, शी गेव मी अ बुक, यस आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, शी वॉज गिवन अ बुक इज गिवन बाय हर टू मी और आई वॉज गिवन हर अ बुक। तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। यस स्टूडेंट, यस, यहां पर आपका जो ऑप्शन है ये ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर शी, वो आप देख पा रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट का आंसर दे रहा है, व्हाट क्या, अ बुक, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये ऑप्शन जो है किसका आ रहा है आंसर, होम का, तो ये हो गया आईओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, वैसे वो इसमें इनडायरेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए अगर आपने बुक से बनाया तो बुक, अब यहां वर्ब देखिए गैव के हिसाब से क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब, तो बुक वॉज गिवन, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो टू लग कर आता है, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाई, शी का क्या हो जाएगा, हर। लेकिन यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, यहां पर ये ध्यान देना है कि अगर आप मी को सब्जेक्ट बनाते हो तो आई वॉज गिवन अ बुक, यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो अगर सब्जेक्ट बनता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा आ जाता है, जबकि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो टू लगकर आपके सामने आता है। ये ध्यान रखना है, आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। यस, देखिए स्टूडेंट, हु रॉट इट, हु रॉट इट, ए ऑप्शन बाय हु विल इट बी रिटन, बी ऑप्शन है बाय whom was it written, सी ऑप्शन है बाय who might it be written और डी ऑप्शन है बाय who would it be written। बहुत इजी ऑप्शंस है क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसमें कोई फेर बदल नहीं किया है ताकि आपको उसी फॉर्म में जो क्वेश्चंस मिल सके। हम अपनी तरफ से भी आपको जो है डिफिकल्ट टाइप के या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी देते रहेंगे। आपके A&M जो इंग्लिश ग्रामर है उसका भी अध्ययन कर सकते हो, साथ ही साथ आप कल्प इंग्लिश एकेडमी के इस चैनल से जुड़े रहिए और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको नियर फ्यूचर में मिलने वाली है, जो केवल इस 3rd ग्रेड के होने वाले एग्जाम के लिए नहीं बल्कि LDC या फिर आगे जो एग्जाम हो रहे हैं 1st ग्रेड 2nd ग्रेड उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। यस स्टूडेंट, हु रॉट इट बाय हु विल इट बी रिटन, क्या ऐसा हो सकता है सेकेंड फॉर्म है? तो ये तो हमने मान लिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, माइट भी नहीं हो सकता, वुड भी नहीं हो सकता, बच गया क्या, बाय हुम वॉज, वो जाएगा, रोट है तो बाय हुम वॉज और इट रिटन, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 66% हमने कर लिया है, इजी एक्सरसाइज है, लेकिन जो बीच में मैं बातें बताता जा रहा हूं उसको ध्यान रखना है। अपने कमेंट्स और अदर वीडियोस भी अभी आप बताइए कि आपको उन वीडियोस को देखकर क्या लगा। बहुत से स्टूडेंट्स के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और इससे हमें एक एनर्जी मिलती है कि हाँ
निश्चित रूप से हम अच्छा कर रहे हैं इस दिशा में। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं। वी शुड मीट ऑल आवर नीड्स। यस, पहला क्वेश्चन 21st क्वेश्चन, वी शुड मीट ऑल आवर नीड्स। ऑप्शन है ऑल आवर नीड्स शुड बी मेट बाय यू, बाय अस, all of us should meet our needs should be met, all our needs are to be met by us। तो स्टूडेंट बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो हम देखते हैं, देखिए शुड आया है, शुड मीट, शुड प्लस थर्ड फॉर्म आई है, तो ये बात वही लागू हो गई कि सेम मॉडल आएगा प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ये कहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए ऑप्शन, क्या आपको ये बात तो तय हो गई कि इसमें ये ऑप्शन जो है ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो फंडामेंटल जो वर्ब का चेंज है वो भी सही नहीं हो रहा है। अब ऑल आवर नीड्स को देखिए, ऑल आवर नीड्स शुड बी मेट, ऐसा कहां पर आया है। अब ऑल आवर नीड्स शुड बी मेट, बाई अस लगाने की जरूरत नहीं है जब अवर आ गया। और यहां पर आप ये देखिए कि अवर आया तो है लेकिन ऑल नहीं आया, इसलिए ये ऑप्शन जो है नहीं होगा। और ऑल आवर नीड शुड बी मेट बाई अस ही भी ऑप्शन बचा है हमारे लिए, इसलिए ये ही ऑप्शन जो है सही होगा। हालांकि बाई अस आना जरूरी नहीं है, मैंने आपको कहा था, लेकिन यहां पर तो कुछ और गायब हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। यही ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। 22nd क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ वॉज इट मैनेज्ड बाय यू। हाउ वॉज इट मैनेज्ड बाय यू। ए ऑप्शन, हाउ हैव यू मैनेज्ड इट, डिड यू मैनेज इट, हाउ डिड यू मैनेज इट, और वॉज इट मैनेज्ड बाय यू। आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा सही है। यस स्टूडेंट्स, हाउ वॉज इट मैनेज्ड बाय यू, आपको ये देखकर पता तो चल गया होगा कि बी प्लस थर्ड फॉर्म आई है, मतलब ये सेंटेंस ऑलरेडी, और बाई लगकर ये भी पता चल गया कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, अपने को इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। और हाउ WH वर्ड जो है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए वॉज और डिड वाले ऑप्शन जो क्या है वो गलत हो गए। अब चूंकि वॉज है इसलिए हैव वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, इसलिए अपने पास सी ऑप्शन जो है वही बचता है, हाउ डिड यू मैनेज इट। और अगर आप इसको चेंज करोगे, हाउ वॉज इट मैनेज्ड बाय यू, तो ये सही है, अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन आपके सामने है, हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू। यस, 23rd में ये ऑप्शन है, हैव एनीबडी बीन शोन बाय यू व्हाट टू डू। बी ऑप्शन है, हैव एनीबडी बीन शोइंग यू व्हाट टू डू। सी ऑप्शन है, हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू। और डी ऑप्शन है, एनीबडी शोन बाय व्हाट टू डू। तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। यस स्टूडेंट्स, बताइए कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, जिससे आपको जो है वो मैं बता सकूं, कंफर्म कर सकूं कि सही आंसर कौन सा होगा। यस, अब तक आपने देख लिया होगा। देखिए स्टूडेंट, ये भी बात सही है कि हैव यू बीन शोन आया, इसका मतलब पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है, इसका मतलब अब हम एक्टिव वॉइस में इसको सेंटेंस को करेंगे। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या यहाँ पर है, जी नहीं है, हैवन नहीं है, हैज यू बीन तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन वैसे सही नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से दिया गया, ये भी गलत है, यानी अलग अलग तरीके की कोई गलतियां आ सकती है। हैज एनीबडी शोन यू व्हाट टू डू, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू। तो ये ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है 23rd क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। 24th नंबर क्वेश्चन है, यस स्टूडेंट, आदित्य सो दिनेश शॉपिंग एट द मॉल। आदित्य सो दिनेश शॉपिंग एट द मॉल। ऑप्शन है, दिनेश इज सीन शॉपिंग एट द मॉल बाय आदित्य। बी ऑप्शन है, दिनेश वॉज सीन शॉपिंग एट द मॉल बाय आदित्य। और दिनेश वॉज बीइंग सीन शॉपिंग एट द मॉल बाय आदित्य। और डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है, दिनेश इज बीइंग सीन शॉपिंग एट द मॉल बाय आदित्य। तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा सही है।
यस देखिए स्टूडेंट, आदित्य सो दिनेश, इससे आपको ज्यादा मतलब नहीं है। तो आदित्य सो दिनेश, तो ये बात तो हो गई कि दिनेश वो जाएगा, ये बात तो तय हो गई। तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल क्या हो गए, गलत हो गए। चूंकि सो है तो वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म के साथ ये बीइंग भी नहीं आएगा, यहां पर आएगा दिनेश वॉज सीन शॉपिंग एट द मॉल बाय आदित्य। बी ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन होगा और हम इसी को चुनेंगे। यस स्टूडेंट, अब आप देखिए 25th नंबर क्वेश्चन। हालांकि हु के क्वेश्चन जो है वो कई बार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके आने की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहती है। हु गेव यू आइसक्रीम, नंबर ए ऑप्शन है हु हैज गिवन यू आइसक्रीम, बी ऑप्शन है बाय हुम वर यू गिवन आइसक्रीम, सी ऑप्शन है बाय हुम वॉज यू गिवन आइसक्रीम, और डी ऑप्शन है हु हैड गिवन यू आइसक्रीम। आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। यस स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, हु जो है हम बात कर चुके हैं पहले से कि हु जो है बाई हुम में या हु बाई में चेंज हो सकता है। इसमें हु बाई नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। हु बाई हुम में चेंज हो सकता है, बाई हुम बाई हुम। अब देखिए वर वोज यू के हिसाब से क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए, वोज वर आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा गलत। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर हो गया। बहुत आसान है, बहुत इजी ऑप्शंस भी है, क्वेश्चंस भी बहुत इजी है। एक बात मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा गलत होते हैं और बाहर आकर आप कहते हो अरे ये तो मेरे एकदम याद था, कैसे गलत हो गया। इसका कारण है कि हम उसमें इतने कैजुअल हो जाते हैं कि हम उसके अंदर कोई छोटी मोटी जो गलती है वो देखते ही नहीं, हम उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये छोटी मोटी गलतियां करनी नहीं है, एक्सक्लूडिंग करना है कि हाँ ये क्यों नहीं है, ये है लेकिन बाकी क्यों नहीं है। इसको भी आप इस तरीके से गलती जो है वो दिखाते हुए चल सकते हो कि हैज गिवन है मतलब गलत है, और यहाँ पर यू के साथ वोज लगाया हो मतलब गलत है, यहाँ हैड है मतलब गलत है। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिक्योर हो जाते हो कि इसका आंसर ये क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। 26th नंबर क्वेश्चन, आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स। यस ऑप्शन है आर योर लेसन्स नॉट बी रिवाइज्ड बाय यू, आर योर लेसन्स नॉट बीइंग रिवाइज्ड बाय यू, are not your lessons revised by you, or are you not being revising your lessons। yes student, देखिए इज एम आर जो होते हैं वो वापस किस में चेंज हो जाते हैं, इज एम आर आई एन जी होती है, वो इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कहां पर है। पहली बात तो इज एम आर में आर आगे आएगा, सबके आगे आर आ रहा है, और उसके बाद क्या आएगा आर योर लेसन्स, आर योर लेसन्स। इस तरीके से अगर है तो ये नहीं है, ये नहीं है, और ये ऑप्शन दो हमारे पास बच गए। आर योर लेसन्स नॉट, अब बी रिवाइज है जबकि आना क्या चाहिए, रिवाइजिंग है, तो बीइंग रिवाइज आना चाहिए, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है सही है। और ए ऑप्शन जो है इस कारण गलत है कि यहाँ पर बी प्लस रिवाइज है जबकि होना चाहिए बीइंग प्लस रिवाइज्ड। तो इसलिए 26 में बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट इज 27। यस वी शुड नॉट एनकरेज इनडिसिप्लिन। अब आप देखिए ऑप्शन ए है इनडिसिप्लिन शुड हैव नॉट एनकरेज्ड बाय अस, बी ऑप्शन है इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी एनकरेज्ड बाय अस, सी ऑप्शन है इनडिसिप्लिन शुड नॉट बीइंग एनकरेज्ड, और डी ऑप्शन है इनडिसिप्लिन शुड नॉट बीन एनकरेज्ड। यस स्टूडेंट, आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। यस स्टूडेंट, यस आपका अगर आंसर शुड नॉट एनकरेज यानी शुड प्लस थर्ड फर्स्ट फॉर्म है तो शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। एक बात तो ये बात तय हो गई कि शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, चूंकि नॉट है तो नॉट आएगा, तो यहां हैव है तो ये नहीं आएगा, बीइंग है तो नहीं आएगा, बीन है तो नहीं आएगा, शुड नॉट बी और एनकरेज्ड इनडिसिप्लिन इधर चला जाएगा। हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यस मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आप एग्जाम में ये बात देख सकते हो, पर हम देखते देखते किसी चीज को गलत कर देते हैं क्योंकि हम बाकियों को एक्सक्लूडिंग तरीके से
गलत नहीं बताते। यस, ही मेड अस वर्क। यस स्टूडेंट, ए ऑप्शन है वी वर मेड टू वर्क बाय हिम, वी वुड वर्क बाय हिम, वी माइट वर्क बाय हिम और वी हैव टू वर्क बाय हिम। यस स्टूडेंट, ये एक पॉजिटिव वर्ब है और आपको बताना है। वैसे भी आप डायरेक्टली देख सकते हो, मैड है तो वुड, माइट और हैव टू नहीं आएगा, लेकिन अगर ऑप्शन इस तरीके से हो तो आपको ध्यान रखना है ही मैड अस वर्क, तो वी अस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा तो वी आ जाएगा। उसके बाद वी, और वी के हिसाब से मैड में क्या आएगा, वोज वर, तो वर आएगा, वी वर और मैड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्क है ये इन्फिनेटिव है, ये टू इन्फिनेटिव में चेंज हो जाएगा। वी वर मैड टू वर्क बाई हिम। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो टू इन्फिनेटिव में यहां पर चेंज हो जाती है जब वो पॉजिटिव वर्ब के साथ आती है। यस, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 29th सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपना आज के लिए। विल ही हैव रिटन अ लेटर? तो अब आप देखिए, ऑप्शन है विल अ लेटर हैव रिटन बाय हिम, विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम, सी ऑप्शन है विल अ लेटर टू बी रिटन बाय हिम और डी ऑप्शन है विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम। यस, तो स्टूडेंट विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म है वो विल हैव बीन में चेंज हो जाएगी। विल हैव बीन कहां पर है आपको, क्या यहां पर दिख रहा है? जी नहीं दिख रहा है। क्या इसमें दिख रहा है? जी नहीं दिख रहा है। कि विल अ लेटर हैव रिटन, गलत है, तो विल अ लेटर हैव बीन रिटन, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन पेपर की स्थिति है कि ये क्वेश्चंस फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आए हुए हैं। आप 2013 का पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि इससे इजी पेपर क्या हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, इजी, मुश्किल, हार्ड, सब तरह के, मीडियम, आप कह सकते हो कि इंटरमीडिएट लेवल के सभी तरह के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। हम आपको क्वेश्चंस की सीरीज में इस तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी जरूर देंगे, आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है और दैट इज 30th क्वेश्चन। डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटीरियल? ये स्टूडेंट, ए ऑप्शन है डज कंस्ट्रक्शन मटीरियल सोल्ड बाय देम, इज कंस्ट्रक्शन मटीरियल सेलिंग बाय देम, सी है इज कंस्ट्रक्शन मटीरियल सोल्ड बाय देम और डी ऑप्शन है डज कंस्ट्रक्शन मटीरियल सेल बाय देम। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए और आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा होगा। यस स्टूडेंट, अगर आपका ऑप्शन जो है वो, आपको ध्यान रखना है कि डू है तो इजेएमआर में चेंज होगा, ये और ये तो नहीं होगा, ये तो बात तय हो गई। अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल दोनों में आ रहा है, तो सेल, सोल्ड, यहां पर सेलिंग आ रही है, मतलब ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से ये एक आसान सी एक टेस्ट सीरीज हमने पार की। पैसिव वॉइस में हो या एक्टिव वॉइस में हो, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट आए हैं, क्वेश्चन चाहे एक्टिव से पैसिव में बदलने हो चाहे पैसिव से एक्टिव में बदलने हो, आपको ध्यान रखना है कुछ बेसिक चीज़ों का। इस तरीके से एक्सक्लूडिंग मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को जो है वो नरेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन के या वॉइसेस के, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट अपने स्कोर मुझे बताएं कि आपके कितने आए। जहाँ तक मुझे लगता है अगर आपके इस टेस्ट सीरीज में 27 से अबव आए हैं तो ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ईजी सी एक हमने आपके सामने रखी, क्योंकि डिफिकल्ट, ईजी सब तरह के जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और हमारा प्रयास यही रहता है। तो आपको जो इस पे बातें बताई गई वो ध्यान रखना है और आपको चैनल को जो हमारे शेयर और सब्सक्राइब करना है। कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगे आप कमेंट दीजिए, कुछ कंप्लेन हो, कोई सजेशन हो तो आप खुले दिल से बताइए, हम उनमें इम्प्रूवमेंट करने की या उससे रिलेटेड कोई भी जो सुधार है वो करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आपके लिए सफलताएं जो है आपको मिले और आपके लिए खुशियां आगे तैयार मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।